नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी पार्क में हुआ श्रद्धांजलि समारोह। गांधी जयंती पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणी सप्ताह पर रैली का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अहिंसा को अपना परम धर्म मानने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज पूरे देश के साथ साथ द्वीपों में भी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देखते हैं एक रिपोर्ट। आज के दिन यानी 2 अक्टूबर को पूरे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी सिलसिले में आज श्री विजयपुरम के गांधी पार्क में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी, सांसद विष्णुपद रे, मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा, आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस बीच उपराज्यपाल ने गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सांसद मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों एवं लोगों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मौन भी रखा गया। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, निस्वार्थ सेवा और त्याग के उपासक थे। उनके जीवन मूल्यों से राष्ट्र प्रेम, सामाजिक न्याय, विश्व बंधुत्व एवं सद्भाव की भावना जैसे आदर्शों का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं उपराज्यपाल ने वन्य जीव सप्ताह के सिलसिले में दिए अपने संदेश में कहा कि वन्य जीव सप्ताह हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है ताकि लोगों में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में वन्य जीवों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने द्वीपों की अनूठी जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए कई प्रभावी उपाय किए हैं। उपराज्यपाल ने सभी लोगों से अपील की है कि वे वन्य जीवों के संरक्षण में प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें। आज से 8 अक्टूबर तक वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा
विश्व वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस सप्ताह का विषय वन्य जीव संरक्षण के लिए सह अस्तित्व रखा गया है। वन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विश्व वन्य प्राणी सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर आज हैडो के प्रकृति उद्यान तथा व्याख्यान केंद्र से झांकी तथा साइकिल रैली निकाली गई। इस झांकी में समुद्री प्रदूषण और समुद्री जीवों पर इसके कुप्रभाव को दर्शाया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक संजय कुमार सिन्हा, सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षकों रवि होरो तथा ऋतुराज सिंह, मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दिनेश कन्नन, वन संरक्षक एस.के. थॉमस, उप वन संरक्षक बीरेंद्र चौधरी तथा उप वन संरक्षक संदीप बेहरा मौजूद रहे। इस बीच उप वन संरक्षक संदीप बेहरा ने मुख्य सचिव को इस झांकी से अवगत कराया। क्या बीच का हम लोग कितना क्लीन अप करेंगे। So next 1 year we will be close to that we will have 8 beach cleanups over 1 year, and there are some less intensively. So 25. The entire thing is going to be the where to start. इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव से झांकी तथा साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्ले कार्ड लेकर पूरे उत्साह के साथ इस रैली में भाग लिया। टैब्लो और साइकिल रैली का दिन था। तो आपने जैसे टैब्लो देखा होगा, तो बेसिकली वो जो टैब्लो बनाया गया वो पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। वो वेस्ट मटेरियल जो कि वंडूर, तारमुगली, चिड़िया टापू, बालूडेरा अलग अलग बीचेस से कलेक्ट हुआ है। बोयास जाते हैं वहाँ पर, नेट्स जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स जाते हैं, स्लीपर्स जाते हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जाता है। और वही चीज़ डिस्प्ले किया गया है कि कैसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है और कैसे वो वेस्ट मटेरियल जानवरों के लिए हानिकारक है, जो अल्टीमेटली हमें ही अफेक्ट करता है। एज अ इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, हम अफेक्ट होंगे। जो मछली प्लास्टिक खा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक बनता है और वो कहीं ना कहीं फूड चेन में हमारे पास आके पहुंच जाता है। तो ये जो मरीन प्लास्टिक को रोकना बहुत ही ज़रूरत है। ये रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई फ्लैग पॉइंट पहुंचकर संपन्न हुई। इस बीच मुख्य सचिव, जो कि एक प्रकृति प्रेमी भी है, ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ हैडो स्थित प्रकृति उद्यान का दौरा किया और उद्यान में मौजूद तितली बाग से तितलियों को उड़ाया। आज 70th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक है, उसका पहला दिन है। तो पूरे अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत बढ़िया टैब्लो आपने देखा होगा। अभी पूरे शहर में वो टैब्लो घूमेगा और उससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी वेस्ट है उसको कम करने की आवश्यकता है, और जो मरीन पोल्यूशन है उसको तो वो हमारे जीवन को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और उसको क्योंकि वो अंत में हमारे भोजन में जा रहा है, तो ये नई जनरेशन को बताना ज़रूरी होगा कि कितना कम हम
मरीन पोल्यूशन कितना चेक कर सकें मरीन पोल्यूशन को, और अपने स्वास्थ्य को, अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकें। आज ये नेचर पार्क इतना बढ़िया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बनाया हुआ इतना बढ़िया पार्क है, इसमें बच्चे भी आते हैं, और ये बहुत ही सही जगह थी जहाँ से ये लॉन्च किया गया है। और अंडमान तो खुद ही इतनी अच्छे एंडेमिक स्पीसीज़ के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। करीब 32 स्पीसीज़ हैं जो कि और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, यहाँ का यूनिक है। और बहुत सारे जो बर्डर्स हैं वो कुछ स्पीसीज़ को देखने के लिए कितनी दूर दूर से आते हैं और इतना टाइम यहाँ पे व्यतीत करते हैं। तो हम सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस सारे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ और जितने बर्ड स्पीसीज़ हैं और सबों को बचाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला भविष्य जो हो वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं रहे, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो लाइवलीहुड है उसका भी उसमें भी वृद्धि हो। आज से जो है 70th वाइल्ड लाइफ वीक का शुरुआत है। ये जो पूरा हफ्ता चलेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। एक दूसरा प्रोग्राम रहेगा जो कि कल रहेगा 3 अक्टूबर को, इस अंडर वाटर आर्टिफिशियल कोरल रीफ रीजनरेशन का। तो आर्टिफिशियल रीफ स्ट्रक्चर डाला जाएगा जिसमें अभी जो कोरल ब्लीचिंग इस साल हुआ है अप्रैल और मई के टाइम पे, उसको नेगेट करने के लिए 5-6 आर्टिफिशियल कोरल रीफ स्ट्रक्चर्स डाले जाएंगे डाइव करके। एक तीसरा चीज़ आप देखेंगे, आप जब बाहर जाएंगे आपने देखा होगा एक बर्ड स्टैंड बनाया हुआ था। तो अभी 10 स्कूल्स में 2-2 बर्ड स्टैंड लगाया हुआ है, एक में जिसमें पानी रहेगा, एक में जिसमें दाना रहेगा। एक चौथा इवेंट रहेगा कि इस साल हम लोग, जैसे लास्ट ईयर हमने रेड स्किन आइलैंड में एक नेचर ट्रेल बनाया था, तो इस साल हम लोग जॉली बॉय आइलैंड जो है वहाँ भी, जहाँ टूरिस्ट और लोकल्स भी जाते हैं, वहाँ पर 1.7 किलोमीटर का नेचर ट्रेल बनाया है। ताकि इसी के साथ साथ और भी अन्य इवेंट्स है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन। एक प्रकृति शांति निकेतन का प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है उसका इनॉग्रेशन रहेगा। एंड में वैलिडेक्शन रहेगा जिसमें और भी प्रोग्राम्स रहेंगे, स्किट्स रहेंगे नेचर के प्रति, डांस प्रोग्राम्स रहेंगे, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये पूरा हफ्ता चलेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के प्रति, ये पूरा हफ्ता ये प्रोग्राम चलेगा। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने आज कैदियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिला जेल प्रातपुर में विधि जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के श्री विजयपुरम सर्किट बेंच सह सदस्य सचिव, कलकत्ता उच्च न्यायालय के लर्नर्ड रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा, श्री विजयपुरम पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश दीप्तेंद्र नाथ मित्रा, श्री विजयपुरम के लर्नर्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वितीय अनुपम सरकार ने शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कैदियों के अधिकारों और विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की। शिविर का आयोजन जिला कारागार प्रातपुर की अधीक्षक सपना प्रिया की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का समापन जिला कारागार के जेलर मोहम्मद इकबाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं।
नायकों के योगदान को गौरवपूर्वक मान्यता दी गई, जिन्होंने स्वच्छता और ग्रामीण स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वश्रेष्ठ सफाई कर्मचारियों और ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का कल आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय के सचिव अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे, जबकि ग्रामीण विकास व पंचायती राज शहरी निकाय के निदेशक शिव सिंह मीणा सम्माननीय अतिथि थे। समारोह में ग्रामीण विकास सहायक निदेशक के प्रमिला, फ्रारगंज के खंड विकास अधिकारी ललिता तिग्गा, ग्रामीण विकास के वरिष्ठ लेखा अधिकारी रसेल रोस के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। SBMG के राज्य नोडल अधिकारी ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चले अभियान की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की। महोदय, इस वर्ष के स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिस पे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सभी ग्राम पंचायत तथा हमारे ब्लॉक ऑफिस द्वारा बहुत ही सुदृढ़ रूप से जो कार्यक्रम थे हमारे स्वच्छता ही सेवा 2024 के जो 3 मुख्य स्तंभ थे, उसका ऊपर बहुत से कार्यक्रम चलाया गया। अपने संबोधन में सचिव अर्जुन शर्मा ने स्वच्छता को दैनिक आदतों का अभिन्न अंग बनाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता का आग्रह किया। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इन द्वीपों में ये कार्यक्रम, ये अभियान हमने बहुत सफलता से इसको इम्प्लीमेंट किया। इसका पूरा श्रेय हमारे पंचायतों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड पे इस काम को, इस अभियान को इम्प्लीमेंट किया। पर आप सभी को पता होगा कि हम सप्ताह में 1 दिन फिक्स करते हैं जहाँ पे हम एक मास क्लीनिनेस ड्राइव चलाते हैं। तो ये स्वच्छता ही सेवा तो हर साल होता ही रहेगा, पर मेरा आप सभी से आग्रह है कि सप्ताह में 1 दिन फिक्स करके, चाहे वो कोई भी दिन हो, हम ये इंसिस्ट नहीं करेंगे कि या इसको सैटरडे संडे रखा जाए, पर एक कोई दिन हम फिक्स करें सप्ताह में। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी पंचायत एक ही दिन करें सफाई अभियान, बट एक दिन हम ज़रूर फिक्स करें। लोगों को इकट्ठा करके हमारा पंचायत का स्टाफ तो करता ही है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको हमें सप्ताह में नियमित रूप से उसको साफ करेंगे। उपस्थिति को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास निदेशक शिव सिंह मीणा ने स्वच्छता अभियानों में सामूहिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। आज का मौका हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि इसके लिए आपने देखा होगा हम खासकर पिछले 6-8 महीने से बहुत फोर्स कर रहे हैं, बहुत साथ में लग के काम कर रहे हैं कि हमें सफाई पे बहुत फोकस करना होगा। और खासकर पंचायतों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, उनको लगातार कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा आप सफाई पे फोकस कीजिए। एक्चुअली में इस चीज़ को भारत सरकार एक दूसरे तरीके से देखते कह रही है कि आपके स्वभाव में स्वच्छता होनी चाहिए, मतलब आप बाय नेचर आप ऐसे पर्सन बने कि आप आसपास अपना एरिया को, अपना घर, अपना समाज और अपने राष्ट्र को साफ सुथरा और अच्छा रखने की कोशिश करें। इस मौके पर सचिव अर्जुन शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिए सफाई कर्मचारियों और ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया।
समारोह के दौरान सीपी घाट की प्रधान ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत किए गए स्वच्छता कार्य को आगे भी जारी रखने की बात कही। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा सीपी घाट तो बेस्ट था और बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं और हमें गर्ड्स भी है इसके ऊपर में, स्वच्छता के ऊपर में तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं हम। कार्यक्रम में अन्य वक्ता ने भी अपने विचार उपस्थिति के साथ साझा किए। इस मंच से एक दो बातें करने का अवसर मिला है। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जब पंचायती राज संस्था का गठन हुआ 95 में, तब से अब तक का हमारा ग्राम पंचायत सोलबे का कोई भी अवार्ड से नवाजा नहीं गया था, लेकिन आज पहली बार हमारे सेक्रेटरी आरडी सर के हाथों से आज पुरस्कार दिया है। समुद्री जीवों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वृक्षाबाद तट पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान जल क्रीड़ा साहसिक कार्य भारतीय राष्ट्रीय जीवन रक्षक संस्था तथा हियर एंड बियॉन्ड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सहयोग से वृक्षाबाद तट पर तट स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में कलकत्ता इंटरनेशनल स्कूल के 18 विद्यार्थियों तथा 2 शिक्षकों और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के 20 सफाई मित्रों ने भाग लिया। इस तट स्वच्छता अभियान का उद्देश्य तटों को साफ रखना तथा मरीन पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना था। स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नगरपालिका परिषद के पृथक्करण इकाई में ले जाया गया, जहां उन्हें अधिकारी द्वारा पृथक्करण के विभिन्न पहलुओं, प्रयासों तथा पद्धतियों के बारे में बताया गया। The roadway area is completely cleared. You may not have garbage on roadsides like Mainland and other places. We are trying our level best to improve day by day, day by day, day by day. And a day we will achieve the target. And these are the people who are willing. They are the part of the society. They can do X number of jobs. वो कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में. But they have taken on the responsibility to take that role in the society and make sure that the society and the environment and the planet Earth is clean. जिसके बाद स्कूल छात्रों ने भी वृक्षाबाद में चलने वाले सफाई अभियान में सफाई मित्रों का साथ दिया। श्री अजीजुल रहमान भी अन्य अधिकारियों के साथ इस अभियान में शामिल हुए। स्कूल के शिक्षकों ने वर्तमान में बदलते पर्यावरण के समस्याओं और साफ सफाई से बच्चों को अवगत कराने पर जोर दिया। हम आज कारवेंस को बीच के बैक साइड जो है वृक्षाबाद बीच में सभी एक साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ कलकत्ता इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़की अहमद जी और सैनिटरी इंस्पेक्टर और कुछ हमारे जो सफाई मित्र जो हैं सभी साथ में इस बीच को जो है क्लीनिंग का जो है काम कर रहे हैं। तो हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा आइलैंड को क्लीन रखे, साफ़ सुथरा रखे। बीचेस हमेशा जो है जो टूरिज़्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, कई हज़ारों लोगों का रोज़ी रोटी का ज़रिया है ये, तो इसको जो है हमेशा हम बीच को साफ़ रखें, क्योंकि दूसरे कंट्री से भी यहाँ पर जो है काफ़ी प्लास्टिक्स बहकर आता है और हमारे यहाँ पे भी ड्रेनेज जो है उससे भी जो है समुंदर में आ जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हमेशा अपने आइलैंड को साफ़ सुथरा रखें और घर में जो कचरा हम देते हैं हमारे सफाई मित्रों को प्लीज़ सेग्रीगेट करके दें, क्योंकि हम लोगों ने वो इंतज़ाम आपको करके दिया है। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के लिए जो डस्टबिन आपको घर घर में दिया गया है, तो इसको जो है फॉलो करें, क्योंकि ये देने से क्या है कि हम सेग्रीगेट करके देने से हमारे सफाई मित्र का जो है काम जो है आसान होगा, नहीं तो इनको जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और जिससे उनका हेल्थ का भी इशू हो सकता है। तो जितना हम साफ़ सुथरा से अपना कचरा सफाई मित्र के हाथ में देंगे वो सही जगह पर वो पहुँचेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल के बच्चे कलकत्ता स्कूल से आ रखे हैं, कलकत्ता इंटरनेशनल स्कूल से। ये अपने कैश प्रोग्राम पे आए हैं जिसके अंदर इनको क्रिएटिविटी, एक्टिविटी और सर्विस एलिमेंट करना होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे अब क्लीनिंग इवेंट पे लगे हुए हैं, जिससे ये समझ पाएंगे
कि हम एज अ सोसाइटी कितना गार्बेज क्रिएट करते हैं और कहाँ कहाँ से ये गार्बेज आता है, उसको सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है और इस गार्बेज का हमारे प्लेनेट, हमारे लैंड पर क्या असर पड़ता है। ये बच्चों के लिए बहुत मीनिंगफुल एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि आज हम कई बच्चों से बात कर रहे थे। बच्चे 10 रुपये का एक कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, आराम से वो 10 रुपये का स्नैक खाते हैं, पर वो कभी नहीं सोच पाते हैं कि वो जो 10 रुपये का जो प्लास्टिक का पैकेट है उसका क्या होता है। आज कई बच्चों ने वैसा ही कुरकुरे का पैकेट देखा जो सॉइल को डर्टी कर रहा है, जो बीचेस को डर्टी कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहा है। इससे बच्चों को एक फर्स्ट हैंड इंसाइट मिला है कि हमें एज अ सोसाइटी और एज अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होना है कि हम कैसा गार्बेज जनरेट कर रहे हैं, कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। सो हम हैव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसी कई सारी ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के बच्चे ये जान सकें और समझ सकें और 2 घंटे, 1 घंटा, आधा मिनट, 2 मिनट सोचकर कोई सोल्यूशन निकाल सके, कोई नया सिस्टम निकाल सकें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे जाकर बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। अगर वो इस यंग एज में ये सब समझ पाएंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा देश और हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा और हम इस गार्बेज और इस गंदगी से बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने केंद्र परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी पार्क में हुआ श्रद्धांजलि समारोह। गांधी जयंती पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणी सप्ताह पर रैली का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।